यूपी के बरेली से बड़ी खबर। बरेली पुलिस ने करोड़ों रुपए के पेंशन घोटाले का पर्दाफाश किया है। थाना आंवला पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो सरकारी योजनाओं, खासकर विधवा और वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ये गिरोह सीधे साधे लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए हड़प रहा था। जांच में सामने आया है कि गिरोह ने जीवित लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर सारी सरकारी धन की बंदरबांट की। अब तक ये गिरोह 58 फर्जी लाभार्थियों के नाम पर 1,23,22,647 रुपए का गबन कर चुका है। ये खुलासा यास्मीन जहां नामक एक महिला की शिकायत के बाद हुआ। उसकी शिकायत पर थाना आंवला में हरीश कुमार समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की विवेचना में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों हरीश कुमार, शांति स्वरूप, मुनीश और प्रमोद के पास से 6 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां बरामद की हैं। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों और मुख्य साजिशकर्ता धर्मेंद्र की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से सरकारी पेंशन योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर रहा था। इस कार्रवाई से ऐसे फर्जी गिरोहों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। किस तरीके से ये लोग पूरा घोटाला करते थे और कितने लोगों को थाना आंवला क्षेत्र अंतर्गत एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हमें यह ज्ञात हुआ है कि इन 4 व्यक्तियों द्वारा मिलकर भोली भाली महिलाओं को झांसा दिया जा रहा था और यह बताया जा रहा था कि एक महामाया नाम की योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत यदि आधार कार्ड दिया जाएगा तो डबल होकर पैसे वापस मिलेंगे। जो महिलाएं हैं उनके द्वारा आधार कार्ड की डिटेल्स शेयर की गई और इस गिरोह के द्वारा इनके पति के फर्जी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाकर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई किया गया। जब विधवा पेंशन आना शुरू हो गई, उसके पश्चात इनके द्वारा उन फंड्स को अपने खातों में डाइवर्ट किया गया। इस प्रकार के फिलहाल 56 खाते हमारे सामने आए हैं। 56 खाते जो विधवा पेंशन से संबंधित है और 2 खाते जो वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है, वो हमारे सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात हुआ है कि 4 साल से लगभग ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था और इसमें जो मुख्य भूमिका है वो हरीश नाम के एक व्यक्ति की है, जिसके द्वारा जन सेवा केंद्र चलाया जाता था। ये एसबीआई मित्र का भी काम करता था और इसके द्वारा कई खाते इस तरीके के खुलवाए गए, जिसके बारे में फिलहाल जांच प्रचलित है। इसके अतिरिक्त जो 3 और व्यक्ति हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनके नाम मुनीश, प्रमोद और शांति स्वरूप है। इनके द्वारा महिलाओं को बरगलाकर उनको यह बताकर कि महामाया योजना चलाई जा रही है, इससे पैसे डबल होंगे, यह कहकर उनसे पैसे भी प्राप्त किए गए हैं और विधवा पेंशन के अंतर्गत उनको जो लाभ दिलाने का वादा किया गया है। और वो महिलाएं क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको यह ज्ञात नहीं था कि उनके द्वारा आधार कार्ड डिटेल्स क्यों ली जा रही हैं। इसमें जब जांच की गई तो यह भी ज्ञात हुआ है कि इसमें कूट रचना की गई है सरकारी अभिलेखों की, और जिसमें सबसे मुख्य है डेथ सर्टिफिकेट। इनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट का जो क्यूआर कोड होता है उससे छेड़छाड़ की गई है और फर्जी सिग्नेचर किए गए लेखपाल के और तहसील के फर्जी मोहर भी लगाए गए हैं। जब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की गई इसमें तो यह ज्ञात हुआ कि लगभग 4 लोगों के 8 खाते हैं, जिसमें 3 साल के अंदर 1.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। फिलहाल खातों में 0 बैलेंस है, तो जहां भी इसका उपयोग किया है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करके संपत्ति का जब्तीकरण भी कराया जाएगा। इन्होंने अपनी पत्नी का भी अपना डेथ जी, सर्टिफिकेट बनवा के एक बात और है जो नोट करने की है। इसमें से 3 व्यक्ति जो हैं, हरीश, मुनीश और शांति स्वरूप, इन्होंने स्वयं का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाया है और उनकी बीवियों को भी जो विधवा पेंशन होती है वो प्राप्त हो रही है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो निराश्रय और बिल्कुल असहाय महिलाएं होती हैं उनको झांसा दिया गया है और सरकारी जो लाभ प्रोवाइड किए जाते हैं उनके फंड्स को डाइवर्ट किया गया है। तो इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।